हेलो। आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपना व्लॉग बनाने जा रही हूँ। आज मैं घर जा रही हूँ किसी से मिलने के लिए। एक बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनसे मिलने के लिए, और वो नए मेंबर्स हैं मेरे घर के, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। पहले मैं अपने नानी के घर जा रही थी, फिर थोड़ा प्लान चेंज हुआ और मैं चल पड़ी घर। तो काफ़ी बारिश हो रही थी और हम बस का इंतज़ार कर रहे थे, और फाइनली मैं पहुंच गई थी बस स्टैंड, और मेरी बस भी लग चुकी थी और मुझे सीट भी मिल चुकी थी, और मेरे साथ थी मेरे दोस्त भी थे। तो मैं अब इंतज़ार कर रही थी बस चलने का, पर उतने में डैडी को कॉल आ गया और मुझे एक मिली शॉकिंग न्यूज़। मेरा मूड ही सारा ऑफ हो गया। मैं क्यों ही जा रही हूँ घर, इतनी सैड हो चुकी थी, दिमाग ही ख़राब हो गया था। फिर चल पड़ी हमारी बस। मौसम काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत अच्छी लगी थी, ठंडी ठंडी। और मैं सो गई थी रास्ते में, मुझे पता ही नहीं चला, बीच में नींद खुल रही थी भी, और मैं कभी सो रही थी कभी उठ रही थी। बस में भीड़ भी थी काफ़ी। तो ऐसे मेरा सफ़र शुरू होता है अपने घर के लिए। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना, जो देवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना, जो देवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। वे मैं सारे घूम के बैठिया, अमरीका रूस मलेशिया, ना किते भी कोई फर्क सी, हर किसे भी कोई शर्त सी। कोई मंगदा मेरा सी समा, कोई होंदा सूरत ते फिदा, कोई मंगदा मेरी सी वफा, ना मंगदा मेरियां बला। तेरे बिन होर ना किसे मंगनी मेरियां बला, तेरे बिन होर ना किसे करनी धुप विच छां। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई होर नहीं लभना, जो देवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। जिवें रुकिया सी तू जरा नहीं बदलना मैं सारी उम्र, जिवें आखिया सी अखां चुरा रोवेगा सानू याद कर। हसया सी मैं हासा अजीब पर तू नहीं सी हसया, दिल विच तेरे जो राज सी मैनू तू क्यों नहीं दसया। तेरे बिन सानू एह राज किसे हो नहीं दसना, तेरे बिन पीड़ दा इलाज किस कोलों लभना। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई हो नहीं लभना, जो देवे रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा। मिलिया सी अज मैनू तेरा एक पत्रा, लिखिया सी जिस ते तू शेर बारे शादा, पढ़ के सी उसनू हंजू एक डुलिया, अखां च बंद सी ऐ राज अज खुलिया। कि तेरे बिन ऐ मेरे हंजू किसे हो नहीं चाहना, कि तेरे बिन ऐ मेरे हंजू मिट्टी विच रोलना। तेरे बिन सानू सोहणिया कोई हो नहीं लभना, जो
के रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा तेरे बिन सानू सोने कोई होर नहीं लगना जो दे के रूह नू सकून चुके जो नखरा मेरा तेरे बिन सानू सोने कोई होर नहीं लगना। सोते सोते अब हम पहुंच गए थे अपने स्टेशन। अब चल पड़ी थी मैं घर की ओर और काफ़ी थक चुकी थी मैं। फिर हम चल पड़े अपने घर की तरफ। यहाँ पे नाले हैं बहुत सारे, घास इतना लंबा लंबा हो गया था कि वो मेरे बराबर आ रहा था, एकदम झाड़ियाँ हो चुकी है। और ये हमारा अपना रास्ता, जब हमारे पेपर लगते थे तो हम इसी रास्ते से आते थे साथ में। तो अभी भी मैं खुशी थी कि मैं घर जा रही हूँ उनसे मिलने, अपने नए फैमिली मेम्बर से। मुझे अभी कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या नहीं, क्या शॉकिंग न्यूज़ थी वो मेरे लिए। तो अब मैं, और मेरे गांव से ही है ये, तो हम चल पड़े थे अपने रास्ते से। और यहाँ से ना मेरे को रास्ता ही याद नहीं रह गया। फिर याद आया कि अरे ये तो सीधे जा रहे हैं। फिर ये मक्की घर, मुझे ऊपर पहुँचना था अपने घर तक, अभी बहुत चढ़ाई देनी थी। तो काफ़ी ज़्यादा घास हो चुका है, मक्की वगैरह एकदम बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है। और फाइनली मैं अपने घर के पास पहुँच चुकी थी। और अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बता ही नहीं सकते। यहाँ पर बिच्छू गुट्टियाँ हैं, किसी को नींद नहीं आती तो इसे ज़रूर लगाएं अपने चेहरे में। तो अब मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ अपने घर। और अगर किसी को अखरोट चाहिए तो मेरे पास अखरोट का पेड़ भी है, बहुत बड़ा पेड़ है। अगर किसी को खाना होगा तो आ जाना मेरे घर। ये है मेरे गाँव का छोटा सा व्यू। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी थी घर। अब मुझे मिलने वाली है शॉकिंग न्यूज़। यहाँ से मैं एक्साइटेड भी थी, बहुत डर भी था, ऐसे नर्वस सी हो रही थी मैं कि फाइनली मैं मिलने वाली हूँ उनसे। मुझे अभी कुछ पता नहीं था। तो यहाँ पर मेरा घर है और यहाँ पर टीटू कैसे देख रहा था मुझे, वेट कर रहा था मेरा। और अब मैं फाइनली अपने घर पहुंच चुकी थी। अब मिली मुझे एक शॉकिंग न्यूज़। मुझे पता चला कि ये सभी बकरियों को दे रहे हैं, बस 2 बकरे यहीं रख रहे हैं। तो ये है टीटू, इसको भी बेचारे को लगी थी। अब इनको विदा करने का वक्त आ गया। मेरा मूड सारा का सारा ख़राब हो गया जब मुझे पता चला कि इन सबको दे रहे हैं यहाँ पर। इन्हें अलविदा करने का लास्ट टाइम था। तो छुटकी भी बेचारी एकदम से वहीं अपनी सीट पर खड़ी थी। और बकरी भी बार बार मेरे पास आ रही थी, देख रही थी। यहाँ पर नए मेंबर्स भी आए हैं, 2, एक गाय और एक बच्चू, और ये देख रहे हैं। यहाँ पर मूड बहुत ख़राब हो चुका था एकदम से ना, सब कुछ बदल गया यार। मेरी मिंकी भी ऐसे ही देख रही थी, चिंकी मांग रही थी मुझसे। मैं तब अभी भी बता नहीं सकती मुझे फीलिंग कैसी लगी कि अब इन सबको दे देंगे एकदम। अब चल पड़े थे रेडी इनको लेके, आगे बकरियां जा रही है छोटी छोटी। तो अब इनको विदा करने का वक्त आ गया। हाँ, बहुत याद आ रही है इनकी, क्या कर सकते, अब देने भी ज़रूरी थे, हालात बन गए थे ऐसे। तो यहाँ पर ये बेचारी बुला रही थी, देखो कैसे उठाए थे। अब चल पड़े, इनका वक्त आ गया था जाने का। तो ये चल पड़े डैडी, पीछे से मम्मी इनको ला रही। और टीटू भी चला गया, वो भी इन्हीं के साथ ही, वो आ ही नहीं रहा घर, वो उन्हीं के साथ ही है, बकरियों के साथ। अब पता नहीं वो भी आएगा कि नहीं। बेचारा जो मेरे हाथ में छोटा सा मेमनू था वो बुला रहा था इनको,
बहुत चिल्ला रहा था, पर क्या कर सकते हैं, मेरे पहुंचते ये चले गए। बहुत याद आएगी इनकी। मेरे सामने ही गए, देखे भी नहीं जा रहा था। ये यहाँ पर खेल रहा था, कभी बुला रहा था, काफ़ी अकेला हो गया था। तो यहाँ पर मैंने इसे अपनी गोद में सुला लिया था और बेचारा भूख भी इसे काफ़ी लग रही थी, तो बोल भी नहीं सकती। ये है हमारे नए मेंबर्स। यहाँ पर हमने इसे वापस खुद में रख दिया था, काफ़ी अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पर ये गाय है, नई गाय, और बोला राम अब अकेला हो गया। कैसे देख रहा है। तो थोड़ी देर से यहीं पर ही रखा हमने चूल्हे के पास, और बेचारा कूद रहा था, डर रहा था, बार बार कोई चीज़ गिर रही थी तो एकदम से घबरा रहा था। बेचारे को भूख भी काफ़ी लगी थी, तो ढूंढ रहा था, खाना ढूंढ रहा था। तो दूध भी नहीं पी रहा गाय का। काफ़ी शरारती है, बहुत तंग किया। तो ये चुंगे हमने थे, फूल उठाए थे हमने, क्योंकि भंजू भी आ रही थी, और तब हमने उठाए थे ये फूल माला बनाने के लिए, जानवरों के लिए। और काफ़ी रात भी हो चुकी है, और अब हमने उसे मिलाया। वो काफ़ी मार रहा था बोलाराम उसे, बहुत अकेला हो गया बोलाराम भी बेचारा। वो कट्टा है, वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, मार रहा था उसे, बहुत घबराते हुए देख रहा था वो छोटे वालों से। बेचारा दोनों अकेले हो गए, बाप बेटे। वो डर रहा था, बार बार मेमनू से डर रहा था, और वो भी देख रहा था बोलाराम प्यार से हमारी ओर। वो थोड़ा भी हिलत हो रहा था, बोलाराम उसे मार रहा था। मैंने सोचा कि एक्सेप्ट कर लेगा इसे, पर वो मार रहा था। पर क्या करें, अकेला हो गया। और दोनों एक जैसे ही हैं, बस रंग थोड़ा अलग है। पर ये मार रहा था इसे बार 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 बार। तो फिर इसे गिल्टी के नीचे रखा, इन दोनों को साथ में बंद कर दिया था। और फिर मैं बस देख रही थी अब कैसे देख रहा है बोलाराम, और यहीं पर इसे बंद कर दिया छोटे चिनू को। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।